हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी। उसका सेक्शन 210 हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। मतलब एक ही ऑफेंस पर अगर कोई कंप्लेंट केस भी चल रहा है या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी कोर्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए चोरी हुई तो जिसके घर में चोरी हुई उसने पहले कंप्लेंट केस फाइल कर दिया, पहले कंप्लेंट कर दी, ठीक है। लेकिन उसके किसी फैमिली मेंबर ने जाके वहां पर एफआईआर भी करवा दी कहीं पर जाकर। तो एक ही ऑफेंस है, सेम ऑफेंस है, लेकिन उस पर कंप्लेंट केस भी हो गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर अपनाएगी कोर्ट, ये बताया जा रहा है। सब सेक्शन 1 देखिए। व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट के अलावा अदरवाइज क्या रहता है, कंप्लेंट रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है। बट यह क्लियरली बोल दिया गया है कि कोई कंप्लेंट केस हुआ है पुलिस रिपोर्ट के अलावा। हियर एंड आफ्टर रेफर टू बी अ कंप्लेंट केस। कोई कंप्लेंट केस दायर किया गया है। It is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him. अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस दौरान मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि भी कंप्लेंट केस भी फाइल किया गया है। That an investigation by the police officer is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सेम ऑफेंस है, उसी के ऊपर एक कंप्लेंट केस भी फाइल हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है या इंक्वायरी जो है ट्रायल वो चल रही है। द मैजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड कॉल फॉर अ रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब इसको देखिए, ऐसे समझिए। सपोज करिए ये कंप्लेंट है, ठीक है, ये चल रही है, यहाँ पर एफआईआर हुई, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन चलने लग रहा है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि कंप्लेंट केस का ऑलरेडी फाइल्ड है, ये चल रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट इसको स्टे कर देगी और यहाँ पर आईओ जो पुलिस ऑफिसर है उससे रिपोर्ट मांगेगी। इसको देखे कि इसके अंदर जो एक ही मैटर पे ये कंप्लेंट केस चल रहा है इसके बारे में जानकारी हासिल करे। तो आपका फर्स्ट सब सेक्शन ही कहता है कि कंप्लेंट केस को कोर्ट जो है स्टे कर देगी, ठीक है, और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से फिर रिपोर्ट मांगती है। राइट, सब सेक्शन हो गया। सब सेक्शन 2 देखिए। इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173। अब इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट जो लगा रहा है 173 की लगा रहा है। 173 क्या होता है, चार्जशीट होता है। एंड ऑन सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन होम इज एन एक्यूज्ड इन अ कंप्लेंट केस। अब इस कंप्लेंट केस में जो भी कोई एक्यूज्ड है वो मिल जाता है। मतलब वो यहाँ पर भी वही एक्यूज्ड है, यहाँ पर भी वही एक्यूज्ड है, और उस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट यहाँ पर फाइल हो जाती है और उस पर कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। द कंप्लेंट केस द मजिस्ट्रेट शेल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पर भी वही सेम एक्यूज्ड है, यहाँ पर भी वही सेम एक्यूज्ड है, तो इन दोनों को यहाँ पर क्लब कर दिया जाएगा उस प्रोसीडिंग को। Who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into or try together। दोनों को एक साथ ट्राई किया जाएगा। The complaint case and the case arising out of the police report as if both were cases were instituted on a police report। और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको उसकी प्रोसीडिंग किसी पुलिस रिपोर्ट के केस की तरह चलाई जाएगी। फर्स्ट में स्टे हो रहा था, सेकंड में क्लबिंग हो रही है। थर्ड देखिए। इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी एक्यूज्ड। अब यहाँ ये जो पुलिस रिपोर्ट है ना, ये रिलेट नहीं कर रही है यहाँ पर किसी भी एक्यूज से, मतलब सेम एक्यूज नहीं मिल रहे हैं इन द कंप्लेंट केस। और इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोई कॉग्निजेंस भी नहीं लेता है ऑन द पुलिस रिपोर्ट, ही शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल विच वॉज स्टेड बाय हिम। तो यहाँ पर जो इंक्वायरी या ट्रायल जो चल रही थी वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। यहाँ पर अगर कॉग्निजेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ जो स्टे लगाया गया था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, स्टे हट जाएगा, कंप्लेंट केस रिवाइव हो जाएगा और इसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। सिंपल है। फर्स्ट में स्टे लगा रहा था, सेकंड में क्लब किया जा रहा है और थर्ड में स्टे हट जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिवाइव हो जाएगा। ये एक सिंपल सा है।
अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सपोज करिए जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है और ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट ये जो है ये एक ही मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं है, अलग अलग कोर्ट के अंदर ये चल रहे हैं। तो क्या होगा, अगर दोनों में एक्यूज्ड सेम मिल जाता है तो वहाँ पर दोनों की क्लबिंग की जा सकती है और एक्यूज जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि दोनों एक ही मजिस्ट्रेट के अंडर इनका ट्रायल चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकने के लिए किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी भी, अदरवाइज समय की बर्बादी रहेगी। दूसरा चीज़, दोनों में अगर एविडेंस सेम है तो उसकी एक ही बार रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर इसमें एविडेंस अलग है इसमें अलग है तो दोनों में सेपरेट सेपरेट रिकॉर्डिंग की जाएगी। और जो जजमेंट आता है क्लबिंग करने के बाद, जो जजमेंट आएगा इसका, वो भी जजमेंट एक सिंगल जजमेंट में आता है, बस उसमें पैराग्राफ्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग के अंदर ये वाला जजमेंट आया है और पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये वाला जजमेंट आया है। तो ये था सारा सेक्शन 210 के बारे में। कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेगा, मैं आपको आंसर करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।